Assalamualaikum everyone. Welcome to the another video of ST301. My name is Raza and you are watching Learning Mentor YouTube channel. तो गाइस ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है जिसका नाम है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर हम फ्रीक्वेंसी फाइंड करना देखेंगे। ये वाली वीडियो आप चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 1 के तौर पर भी ले सकते हैं, क्योंकि ये लेक्चर या चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंथी है, इसलिए इसके अंदर ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। इसलिए मैं चाहा कि आपको इसकी एक सेपरेट पार्ट 1 के तौर पर वीडियो बना के दिखा दूँ, जिसके अंदर हम फाइंड करना सीखेंगे फ्रिक्वेंसी। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, एग्जांपल आपको बुक में भी शो हो जाएगी। सपोज दैट द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ऑफ अ डेवलप्ड कंट्री परफॉर्म एक्सटेंसिव टेस्ट ऑन ऑल न्यू कार्स मॉडल्स इन ऑर्डर टू डिटरमिन देयर माइलेज रेटिंग। वो क्या कह रहा है, फ़र्ज़ करें एक डेवलप्ड कंट्री के अंदर एक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है जो कि एक कार के नए मॉडल्स के ऊपर कुछ टेस्ट करना चाहती है। तो suppose that the following 30 measurements are obtained by conducting such test on a particular new car model। तो वो क्या कहती है कि हमारे पास नीचे 30 measurements उसने शो किए हैं। तो ये 30 measurements को उसने हमें दिया है और कहा है इससे हम अपनी फ्रिक्वेंसी फाइंड करके दिखाएं। तो फ्रिक्वेंसी फाइंड करने का के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमें इस डाटा का रेंज मालूम होनी चाहिए। बल्कि उससे पहले मैंने क्या किया है कि मैंने अपने इस टेबल को तरतीब के साथ सॉर्ट आउट किया है। तो देखें, ये पहले हमारे पास टेबल तो था लेफ़्ट साइड पे, ये रैंडम वैल्यू शो कर रहा है, और राइट साइड पे जो टेबल है यहाँ पे मैंने एक तरतीब के साथ सारी वैल्यूज़ लिख दी हैं। सबसे पहली वैल्यू जो है वो 30.1 से स्टार्ट होती है और सबसे लास्ट वाली वैल्यू जो है वो 44.9 तक जाती है। तो अब हमें ज़रा अपनी टेबल्स की आसानी से समझ भी आ जाएगी और हमारे वैल्यूज़ निकालना भी आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले जो हमारा स्टेप है वो हमें रेंज फाइंड करनी है। रेंज क्या होती है, अगर हम मैक्सिमम वैल्यू में से अपनी मिनिमम वैल्यूज़ निकाल देंगे तो हमारे पास रेंज आएगी। तो फॉर्मूला लिखा हुआ है, रेंज इज़ इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, आपके पास नज़र आ गई टेबल में 44.9, और मिनिमम वैल्यू क्या है 30.1। तो दोनों का डिफरेंस लिया तो हमारे पास आ गया 14.8। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, फाइंड क्लास इंटरवल्स। अच्छा, क्लास इंटरवल्स क्या होते हैं, क्लास आप एज अ ग्रुप के तौर पर भी इस नाम को ले सकते हैं। क्लास मतलब ग्रुप, और इंटरवल्स क्या हैं, वक्फे। तो मैंने यहाँ पे 5 क्लासेस ली हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि 5 ही क्लासेस लेनी है। जो एग्ज़ामिनर होगा वो हमें खुद भी कह सकता है कि इतनी क्लासेस इस डाटा की बनाएं, या फिर हम खुद से अपनी तरफ से भी क्लासेस बना सकते हैं। लेकिन सबसे आसान यही है कि आप उतनी ही क्लासेस बनाएं जिसके अंदर आपका डाटा ठीक तरीके से अरेंज आ जाए। अब देखें, मेरे पास टोटल क्लासेस क्या इतनी हैं, 5। तो मैंने क्या किया, इंटरवल्स फाइंड करने के लिए अपनी रेंज में से को डिवाइड कर दिया 5 के साथ, तो मेरे पास वैल्यू आई 2.96, जिसको अराउंड अबाउट करके मैंने ले लिया 3। अब देखें, हमारे पास 3 आ गया है, इसका मतलब है कि हमारी क्लास इंटरवल्स क्या बनेंगे। मैं 30 से अपना एक ग्राफ बनाना शुरू करता हूँ। तो 30 वैल्यू उसमें +3 किया तो 33, यानी कि हमारा 30.1 जो है इसके अंदर फॉल कर जाएगा। इसी तरह 3 का हमारे पास प्लस होता जाएगा, 33 + 36 +3 39 +3 42 और +3 45। तो देखिए 5 क्लास इंटरवल्स बन गए हैं। पहला क्लास इंटरवल क्या है, 30 से लेके 33 तक। अगला क्या है, 33 से लेके 36, फिर 39 तक, फिर 42 तक, और लास्ट वाला है 42 से लेके 45 तक। यानी कि ये 5 क्लासेस बन गई हैं जिनके अंदर मेरी तमाम वैल्यूज़ जो हैं फॉल करती हैं। देखें 44.9 से अबव कोई नहीं है, तो ये सारी वैल्यूज़ इसके अंदर फॉल करती हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमारी क्लास की लिमिट्स फाइंड करना। लिमिट क्या है, क्लास की हदूद
या क्लास की बाउंड्री। तो आप देखें सबसे पहली मेरी पिछली स्लाइड में देखें, सबसे पहली जो वैल्यू है वो मेरी 30 से स्टार्ट होती है। तो मेरी सबसे पहली क्लास की लोअर वैल्यू क्या होगी, 30। ओके हो गया। नेक्स्ट क्या आएगी, उसमें 3 प्लस करेंगे क्योंकि हमने 3 का इंटरवल रखा है। तो दूसरी जो क्लास की इंटरवल आएगी वो होगी 33। नेक्स्ट आएगी 36। नेक्स्ट आएगी +3 करने से 39 और +3 करने से 42। इसी तरह अपर क्लास लिमिट अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो देखें पहली क्लास की लिमिट क्या है, 30 से लेके 33 तक, यानी कि 33 से पीछे पीछे जो वैल्यू है होगी सबसे मिनिमम सबसे लास्ट पे, वो होगी मेरी पहली क्लास की सबसे मैक्सिमम वैल्यू। देखो 33 से पिछला डिजिट क्या होता है, 32.9 बिल्कुल। तो ये देखें हमारे पास पहली को अपर क्लास लिमिट आएगी वो होगी 32.9। इसी तरह अगर हम उसमें +3 करेंगे तो आ जाएगी 35.9, +3 करेंगे तो 38.9, प्लस उसमें 3 करेंगे तो 41.9, और इसी तरह 41.9 के अंदर हम जब 3 करेंगे तो 44.9। इसी तरह हमारे पास 5 क्लासेस बन गई हैं और 5 ही लोअर क्लास लिमिट्स हैं और 5 ही अपर क्लास लिमिट्स हैं। तो मैं कह सकता हूँ, तो देखिए मैंने आपके टेबल सामने शो कर दिया है, 5 क्लासेस नंबर आ गए 1 2 3 4 5। उनकी पांचों की लोअर क्लास लिमिट जो कि है 30, 36, 30, 33, 36, 39 और 42। इसी तरह अपर क्लास लिमिट आ गई 32.9, 35.9, 38.9, 41.9 और 44.9। तो नीचे मैंने अब टेबल बना ली है मेरी क्लासेस की टेबल जो है उनकी बाउंड्रीज़ की। तो पहली क्या है, 30 से लेके 32.9 जो कि आपको ऊपर शो हो रही है। इसी तरह 33 से लेके 35.9 जो कि ये है। थर्ड पे होगी 36 से लेके 38.9 जो कि यहाँ पे आ गई। इसी तरह 39 से लेके 41.9 और लास्ट है 42 से लेके 44.9। तो ये मेरी 5 क्लासेस हैं और उन मेरी 5 क्लासेस की आ गई 5 बाउंड्री लिमिट्स जिनके अंदर मेरा डाटा फॉल करेगा। चलें अब हम निकालते हैं अपनी फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए मैंने टेबल बना लिया है जिसके अंदर मैंने लेफ़्ट साइड पे वो तमाम माइलेज की रेटिंग हमें शो हो रही हैं और राइट साइड पे मेरी वो 5 क्लासेस का डाटा आ गया है जिनको मैंने लाइन वाइज अरेंज करके रख दिया है। अब हमने ये देखना है 30 से लेके 32.9 के अंदर कितनी वैल्यूज़ आती हैं। तो देखें 30 से लेके 32.9 के अंदर 2 वैल्यूज़ आती हैं। देखें 30.1 और 32.9। तो उससे नेक्स्ट वैल्यू है, देखें अगली वैल्यू है 33.9 जो कि 32.9 से अबव हो जाएगी। तो ये मेरी वैल्यू में शामिल नहीं होगी। तो मेरी कितनी टैली आ गई, 2 टैली आ गई, यानी कि 2 नंबर्स आ गए और उनकी फ्रिक्वेंसी क्या आ गई, बिल्कुल 2। नेक्स्ट में है मेरे पास, अच्छा आगे है मेरी क्लासेस 33 से लेके 35.9। तो देखें उसमें कितनी वैल्यूज़ आती हैं, एक तो आगे 33.9, नेक्स्ट है 34.8, 35.6 और लास्ट में है 35.9। ये मेरी ये चारों वैल्यू मेरी इस बाउंड्री के अंदर अंदर आती हैं। यानी कि आगे देखें 36.2 35 से अबव हो जाएगा तो ये इसके अंदर फॉल नहीं करेगा, यानी कि 1 2 3 4 वैल्यू फॉल करेंगी, 4 ही टैली आ गई और उसकी 4 ही फ्रिक्वेंसी आ गई। नेक्स्ट में है हमारे पास, देखें यहाँ पे देखें 36 से लेके हमने 38.9 के अंदर की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। तो टोटल 14 वैल्यूज़ हमारी काउंट हुई हैं। तो इसकी फ्रिक्वेंसी क्या आ गई, 14। ठीक हो गया। आगे आती है, हमने बाउंड्री देखनी है 39 से लेके 41.9 तक। तो देखें हमारे पास इसके अंदर कितनी वैल्यूज़ आती हैं। तो देखें 39 से ये वैल्यू स्टार्ट होगी, सॉरी
39 से ये वैल्यू स्टार्ट होगी, 39.8, 39.9, 40, 40.2, 40.5, 40.5 अगेन और 41। टोटल 8 वैल्यूज़ टैली हो रही हैं, इसका मतलब इसकी फ्रिक्वेंसी क्या आ जाएगी 8। और लास्टली देखें तो देखें आखिरी दो डिजिट्स हमारे पास बचे हैं 42 और 44.9, यानी कि दो डिजिट्स इस बाउंड्री के अंदर आते हैं, तो इसकी टोटल दो टैली हुई और दो ही फ्रिक्वेंसी हुई। तो देखें अब हमें ये देखना है कि हमारा ये आंसर राइट है भी कि नहीं। तो देखें टोटल फ्रिक्वेंसी का जब हमने सम किया तो हमें फाइंड हुआ ये टोटल आंसर आता है 30। हमारे पास कार्ड्स कितनी थी टोटल 30, 30 कार्ड्स की 30 ही फ्रिक्वेंसी आई, इसका मतलब है कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो ये था एक बिल्कुल शॉर्ट सा स्टेप। अगर हमें पेपर के अंदर एग्जामिनर पूछ ले कोई भी डाटा दे के कि गिवन डाटा की फ्रीक्वेंसी फाइंड करके दिखाएं, तो हाँ, या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करके दिखाएं, तो इस मेथड की मदद से हम अपने गिवन डाटा की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर सकते हैं। क्लासेस का मैं फिर बता दूं, क्लासेस की अगर वो हमें लिमिट्स देगा तो हम उसे अप्लाई करेंगे, अदरवाइज़ हम खुद से उनको सपोज कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। बहरहाल उसमें यही शर्त है कि आप उन्हीं बाउंड्रीज़ को उतने इंटरवल्स लें जिनके अंदर आपका डाटा ठीक तरीके से अरेंज हो जाएगा। तो ये था हमारा एक शॉर्ट सा लेक्चर। होप सो आप सबको को समझ आई होगी कि फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।